नमस्कार दोस्तों, अब नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आकर दोस्तों तुरंत ही नहा लिए हैं, देखें जी। और तेल निकलवाले चल रहे हैं गाड़ी में रख के सामान। दोस्तों आ लिए हैं नीचे और ये देखें जी, तुरंत गाड़ी में ही लेके चल रहे हैं। गांव बाहर जो स्पेलर है उस पर गाड़ी में रखते हैं कट्टे। दोस्तों रख दिया है सामान और फटाके से चलते हैं। ये यहाँ लगा दी थी कुर्सी, कभी ये लॉक हो जाए। तेल का निशान भी दे रही है। ओहो बताओ जी दोस्तों, वाकई में जमाना बदल गया भाई। दोस्तों हम जो थे काम निपटा के दोपहर में जाया करते थे, फिर शाम को आते थे लेट। वहाँ दोराले निकलती थी इस पिलर पे, तो भाई ने बड़ी सुविधा कर दी, गांव में निकलने लगी। ओहो अब भी हीटर का निशान दिखा रही है, तुझे हद होगी तेरी। मान के नहीं दोस्तों, ये तो ये देखो कूड़ा ना समझना, ये तो मैंने गुलाब, सफ़ेद गुलाब भी वहाँ मामा जी के वहाँ से डाल देते। इनसे अलग ही तरह की मतलब नेचुरल महक रहती है, तो वो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई केमिकल गाड़ी में। तो जी बैक गियर में लग गई है और जी पीछे दिख रहा है जी। अब चलते हैं फटाफट और जो है सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गाँव में भी कई जगह कैमरे लग रहे हैं। क्या पता कैमरे में आ जाएँ कि ये लोफर टाइप लोग कौन है। किंग टोंग दोस्तों आ गए थे स्पेलर पे और जो है तेल निकलवा लिया है। अब घर चल रहे हैं फटाफट, खाना खा के थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। दोस्तों घर पहुंच लिए हैं। तो गांव में होने की इतनी सुविधा है कि आप देखो कि पहले हमें बुग्गी से जाना पड़ता था। दोस्तों अब नीचे आ लिए हैं, अंधेरा हो लिया है, शाम हो लिया है। यहाँ मम्मी जी अपना कुछ काम कर रही हैं, पापा जी अब लेटने की तैयारी में हैं, फ़ोन का काम कर रहे हैं। और दोस्तों अभी खेल के चला गया है, बबलू भाई भी आ गए हैं। और दोस्तों जैसे अब जो है दोबारा से फिर ठंड हुई, दोबारा से गर्म कपड़े याद आ गए हैं। 2-3 दिन गर्मी हुई है। तो दोस्तों कल क्या करेंगे, अब कहीं जाना तो होगा नहीं कई दिन, तो अभी ये यहाँ से सामान हटा के, इन पर तेल वेल डीजल लगा के इन्हें सामान हटा के उधर रखेंगे। बड़े रूटर की जड़ में छोटा रूटर रखेंगे, टीलर के पास में टीलर रख देंगे। तो यहाँ जो है वो गाय जो है थोड़ी बहुत देर यहाँ आ जाया करेगी खुले में, क्योंकि दोस्तों दूध का पशु है, एक जगह खुट बंद नहीं रख सकते हैं। बाकी कालूमा बिल्कुल फिट है। और दोस्तों अब शाम का यही काम है मेरा। बबलू भाई एक बोझ नेपियर ले आए थे काट के, अब इसे काट देते हैं। बाकी सेहत देखें जी, गाय तो बेचारी अभी ज़्यादा आराम मिल नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों दोनों टाइम दूध निकल जाता है। बाकी ये मस्त है जी। मंगलू, ओ मंगलू आ गया जी अपनी फॉर्म में, आने लगा। मम्मी से बनता नहीं, क्योंकि दोस्तों इसके बच्चे जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र करा था, हल्के से कमजोरी में आते हैं जब पैदा होते हैं, लेकिन बाद में फिर ये ऐसे हो जाते हैं कि इन्हें मतलब इनके साथ खेलने का मन करता है, अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों बहुत दिनों में कोई छोटा बच्चा हुआ है, तो बच्चे भी बहुत खुश हैं, अभी आते हैं इसके साथ में खेलने, लेकिन अभी हम छेड़ने नहीं देते। बाकी दोस्तों फोर्ड अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है, बढ़िया बिल्कुल दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं जैसे शुरू में जब कबाड़ सी हालत हो रही थी इसकी। चलो जिनके पास में जैसे भी रहा, पता नहीं कितने परिवारों को इसने खिलाया होगा, लेकिन वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हुई नहीं। और दोस्तों हमें चाहना थी, तो बात सारी इच्छाओं की है, हमारी इच्छाएं थी इस तरह की। तो दोस्तों हमने सेकंड हैंड फोर्ड बहुत चला के देखे। ज़्यादातर ट्रैक्टर तो आगे से ठुके हुए थे, तो बीच में से फ्रेम मुड़ रहा था उनका। स्टेयरिंग उनके इस तरह के थे कि मतलब स्टेयरिंग होने के बावजूद भी स्टेयरिंग में ढालपन नहीं था। दोस्तों इसका स्टेयरिंग इतना ढाल है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन चलता है ये तो। और बाकी सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी थी, मतलब ट्रैक्टर जो था अंदर का बहुत अच्छा था। तो बाकी इसकी शो वगैरह जो थी थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, दोस्तों करवा दिया। ये मरघाड़ वगैरह सारे फिट हो गया। अभी दोस्तों इस पर काम चल ही रहा है। इस पर एक छोटी मतलब ऊपर जो पीछे से ना बंद हो, तो छोटी पेटी। बबलू भाई जी आ गए हैं। बबलू भाई जी नमस्कार। अच्छा क्या पूजा पाठ चल रहा जी क्या? अच्छा गाय का खाना आया था। तो दोस्तों जैसा त्यौहार चल रहे हैं तो गाय का खाना आया था, क्योंकि ज़्यादातर पूजा पाठ कालो माँ का ही होता है। तो दोस्तों यही था कि एक छोटी पेटी, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम आपको पता ही है, जो शादी ब्याह के डीजे हैं या सड़क पर बजने वाले डीजे हैं, उन पर तो दोस्तों कोई रोकथाम है ही नहीं किसी की,
कितना ही तेज फ्रीक्वेंसी हो, कोई चक्कर खा के गिर जाए, कुछ भी है, आवाज़ें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सब सारा मसला जो है राजनीति का होता है इन चीज़ों में। लेकिन किसान अगर अपने ट्रैक्टर पर जरा सा भी डीजे बजाएगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा, वो आप समझ ही रहे होंगे। लेकिन बात वही है, किसान शुरू में तो कुछ कहते नहीं, हाँ, कम कहना ज़्यादा समझना। किसानों की भी आदत होती है, मैंने देखा है, एकदम से कुछ कहते नहीं, लेकिन बाद में जब किसान अपनी पाते हैं तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेता है। तो दोस्तों फिर भी इस पे जो है बहुत भाइयों की इच्छा है कि या तो ऊपर बीच बीच में छोटी सी एक पतली, या एकदम सीट के पीछे एक छोटी पेटी, बड़ी सुंदर सी, मतलब पेटी मतलब म्यूज़िक सिस्टम का जो स्पीकर जो होता है, एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम दोस्तों लगवाना ही पड़ेगा। बहुत से भाई नाराज़ चल रहे हैं कि भैया बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, म्यूज़िक सिस्टम लगाओ। तो दोस्तों इस पे क्या करना होगा, हमें एक दूसरी बैटरी, दूसरी साइड में भी एक बैटरी बॉक्स बनवाना पड़ेगा इसका, जो कि बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल सेम उसके जैसे ही लगवाएंगे दूसरा। तो दोस्तों फिर इस पर 2 बैटरी काम करेंगी, तो फिर ये अपना बिंदास रहेगा। क्योंकि एक बैटरी पे अगर हम म्यूज़िक सिस्टम कहीं खड़ा कर दिया, म्यूज़िक बजा दिया, लाइटें वगैरह गर्मी में पंखा चला लिया, तो दोस्तों फिर बैटरी डाउन होने का खतरा रहता है। वैसे तो जिन्होंने भैया ने ऑल्टरनेटर कराए उन्होंने गारंटी ली है कि बैटरी नहीं है, बैटरी बहुत बढ़िया है, अच्छी खासी, मतलब अभी एज है बैटरी की, कुछ दिक्कत नहीं आने की, आप कैसे चला फिर दो। क्योंकि दोस्तों जब ऑल्टरनेटर चार्ज ही नहीं कर रहा था, स्टार्ट होता जा रहा था, करंट खींच रहा था उसमें से, वो चार्जिंग हो नहीं पा रही थी, तो अब फिट हो गया है। तो दोस्तों आगे भी जितना अपने बस का है इसका काम करवाएंगे, कोशिश करके इसे बिल्कुल ऐसा करेंगे कि अपने पास में एक ट्रैक्टर मॉडिफाई। और इच्छा भी दोस्तों हमारी यही थी कि या तो 855 हो स्वराज का पुराना मॉडल, या ये हो फोर्ड। तो लेकिन दोस्तों स्वराज के मुकाबले जो था हमारा फोर्ड का ही ज़्यादा बनता कि फोर्ड 3600 मिल जाए, ओरिजिनल ट्रैक्टर मिल जाए। तो दोस्तों ये हमें फिर ऐसा मिला कि बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में था, तो हमने फिर धीरे धीरे करवाते करवाते अभी यहाँ तक आप सभी के प्यार आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों यही आगे भी आप देखते रहें, अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, काम दोस्तों चल ही रहा है, जितना भी अपने बस का है दोस्तों कर लेते हैं। और दोस्तों हम घर के लिए ज़्यादा तो नौकर इसीलिए नहीं रखते, इस चीज़ पे भी मैं एक दिन एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, मीडियम से किसान है, तो दोस्तों इतना काम करना बनता है। क्योंकि इतना हम नौकर के साथ में सिर मारेंगे इतनी देर में काम हो जाता है। आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर आपको ले बेच करनी है पशुओं की, आप दूध का काम करना है, तो आप पशु रखें कितने भी, लेकर 2-4 से और 200-400 तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको घर में दूध पीना है तो एक पशु भी आपको दूध पिलाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन अपना जब वो नहीं दे रहा है तो मोल का ले लें, बाकी अपना सेवा करते रहें। सेवा भाव अपने अंदर जरूर रखें, कम से कम एक बैल, एक गाय, एक बछिया बछड़ा, मतलब एक, जैसा हमारे हिंदू धर्म में है, एक गोधन की जरूर रक्षा करें, एक उसकी सेवा जरूर करें। ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ इस बात से समझ में आ जाती है कि एक बार हम बॉर्डर पे थे कहीं, जैसे अपना कहीं बराबर में दूसरे देश का बॉर्डर लगता है, तो दोस्तों जब हम बॉर्डर पर घूम रहे थे, विजिट कर रहे थे एज ए टूरिस्ट ही, पर्यटकों के उसमें, तो दोस्तों हमने देखा एक बहुत बड़ा जो था विदेशी चिड़ियों का झुंड आया, जो कि मतलब भारत से दूसरे देश में प्रवास कर रहा था। तो जैसे वो अपने देश में जब तक रहा तो सभी ने उसका हाथ जोड़े, सभी ने फ़ोटो खींचे, सभी ने अच्छा लगा, कितने दिन भी वो रहे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश की तरफ बढ़ा, तो दोस्तों वहाँ जो था उन पर गोलीबारी, और उनका जो था गन शॉट के अंडर रेंज में आ गए वे, क्योंकि वहाँ पे जो था ऐसे ही कल्चर है, लोगों की ऐसी सोच है। तो दोस्तों उस दिन हमें ध्यान आ गया था कि जो हमारी भारत भूमि है, जब पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी ना, ये तब भी रहेगी, क्योंकि इसे जो है देवभूमि इसीलिए कहते हैं। पूरे दुनिया से लोग इसी के अंदर इसीलिए आते हैं, और इंडिया को जो है भारत के साथ में जो अटैच देश भी हैं, इसे जो है देवभूमि इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जो है हमने देखा है एक अलग ही तरह की मिट्टी है, अलग ही तरह का पानी है। लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं हैं कि वो प्राकृतिक चीज़ों को, प्रकृति से प्रेम करते हैं। तो उस दिन हमें समझ में आ गया था कि भाई अपने अंदर दया भाव और सेवा भाव होना चाहिए, कि देखो कितना बड़ा प्रभाव है। और दोस्तों जो वो गन शॉट से पंछी बचे, जो वो झुंड में बच गए थे, कुछ तो गन शॉट के अंतर्गत आ गए, वे वहीं मारे गए, कुछ जो थे फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस आए, और वहीं जो था कहीं बैठ के उन्होंने बेचारों ने विलाप करा। तो ये चीज़ थी कि मतलब उन्होंने भी इतना पता चला कि यहाँ से इस जगह तो हमारी जान बची हुई है, और इस जगह जाकर हमें खतरा है। तो दोस्तों ये चीज़ हमने फील करी थी बहुत। तो फिर बहुत दिनों से घूमना हुआ नहीं, तो कभी मौका लगा तो दोस्तों ये चीज़ आपको कैमरे में दिखाऊंगा, कहीं अगर कहीं बॉर्डर पर जाने का मौका मिला। क्योंकि
पक्षी जो हैं या जो जानवर हैं जो बॉर्डर जहाँ बटे हुए हैं देशों के, तो उन्हें तो कुछ पता नहीं होता बेचारों को। उनके लिए तो पहाड़ सारे, जमीन ने मैदान सब एक से ही हैं। तो लेकिन दूसरे देश का बॉर्डर होते ही एकदम से कल्चर बदल जाता है, क्योंकि वहाँ जो लोगों की सोच है जुदा है। तो अगर वहाँ उनकी सोच में फ़र्क नहीं होता तो वहाँ कभी बॉर्डर नहीं होता, वो पूरा एक ही होता। तो यही है, बिल्कुल घर के बंटवारे की तरह। जैसे दो भाइयों की सोच अलग हो जाती है तो घर के बंटवारे हो जाते हैं। तो दोस्तों यही है, जहाँ सोच एक जैसी चलती रहती है वहाँ 5-6 भाई, 6-7 भाई भी एक साथ रह रहे हैं। और जहाँ सोच नहीं है वहाँ 2 भी एक साथ नहीं रह रहे। तो दोस्तों यही चीज़ है, ये समझने की है, इस बात को समझें। तो अगर आप इस बात को समझिए तो परिवार कभी नहीं टूटने के। और जो है अपने अंदर सेवा भाव, दया भाव रखें। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ज़रूर। जो कोई बात अच्छी बुरी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जुड़े रहिए। चारा काट देते हैं। टिंग टोंग।